पश्चिम एशिया में जारी सैन्य तनाव के बीच भारत के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। जिस समय पूरे क्षेत्र में युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है और समुद्री मार्गों पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, उसी दौरान भारतीय ध्वज वाले 2 एलपीजी जहाजों ने दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री मार्गों में से एक हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को सुरक्षित पार कर लिया है। ये घटनाक्रम न केवल भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा के लिहाज से भी बड़ी राहत लेकर आया है। सरकारी सूत्रों की माने तो भारतीय एलपीजी टैंकर शिवालिक ने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को सफलतापूर्वक पार कर लिया है और अब वह खुले समुद्र में आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ दूसरा एलपीजी पोर्ट नंदा देवी भी इस अत्यंत संवेदनशील तेल मार्ग से सुरक्षित बाहर आ चुका है। दोनों जहाजों का सुरक्षित निकलना ऐसे समय पर हुआ है जब पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण इसी समुद्री मार्ग पर जहाजों की आवाजाही को लेकर गंभीर चिंताएं बनी हुई हैं। सूत्रों के मुताबिक शिवालिक इस समय भारतीय नौसेना की निगरानी और सुरक्षा में आगे बढ़ रहा है। जहाज अब खतरे वाले क्षेत्र से काफी हद तक बाहर निकल चुका है और खुले समुद्र में प्रवेश कर चुका है। अधिकारियों का अनुमान है कि अगर मौसम और समुद्री परिस्थिति सामान्य रही तो ये जहाज अगले 2 दिनों के भीतर भारत के किसी बंदरगाह तक पहुंच सकता है। संभावना जताई जा रही है कि शिवालिक मुंबई या गुजरात के कांडला बंदरगाह पर पहुंच सकता है। ये जहाज एलपीजी लेकर भारत की ओर आ रहा था, जो देश की ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में इसका सुरक्षित पहुंचना भारत के लिए राहत की खबर माना जा रहा है। दरअसल पश्चिम एशिया में बढ़ते सैन्य संघर्ष के बीच ईरान ने रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के आसपास कई प्रतिबंध लगाए थे। इन प्रतिबंधों के कारण कई अंतर्राष्ट्रीय जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई और समुद्री व्यापार पर भी असर पड़ने से आशंका पैदा हो गई थी। इस दौरान भारतीय जहाजों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई थी। हालांकि अब स्थिति में कुछ राहत नजर आई है। ईरान की ओर से भारतीय ध्वज वाले जहाजों को सुरक्षित मार्ग देने का फैसला किया गया है, जिसके बाद भारतीय जहाजों के लिए रास्ता साफ हो गया है। इसी फैसले के बाद शिवालिक और नंदा देवी जैसे जहाज इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को पार करने में सफल रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस घटनाक्रम के पीछे कूटनीतिक प्रयासों की बड़ी भूमिका रही है। दरअसल हाल ही में भारत और ईरान के बीच उच्च स्तरीय बातचीत हुई थी, जिसमें ऊर्जा आपूर्ति और व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया था। सूत्रों की माने प्रधानमंत्री मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के बीच इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। इस बातचीत में दोनों देशों के बीच वस्तुओं और ऊर्जा आपूर्ति के सुचारू प्रवाह को बनाए रखने पर जोर दिया गया है। माना जा रहा है इस कूटनीतिक संवाद के बाद भारतीय जहाजों के लिए हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराने का फैसला किया गया है। इससे पहले भी ईरान की ओर से इस दिशा में संकेत दिए गए थे। शुक्रवार को भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फताली ने कहा था कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बावजूद भारतीय जहाजों को जल्द ही हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से सुरक्षित रास्ता मिल सकता है। राजदूत फताली ने अपने बयान में कहा था कि भारत ईरान का एक मित्र देश और दोनों देश इस क्षेत्र में साझा हित जुड़े हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा हालात में भारत ने ईरान के साथ सहयोग की भावना दिखाई है और युद्ध के बाद विभिन्न क्षेत्रों में ईरान की मदद की है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।